हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे होंगे। दोस्तों, आज की आर्टिकल है दिल्ली बिजनेस स्टैंडर्ड की। पेपर में आर्टिकल आया है आज। बहुत बड़ी आर्टिकल है। अभी अंतरिम बजट पेश हो रही है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। आज का आर्टिकल आप उसको बीपीएससी के लिए एस्से में लिख सकते हैं और जोड़ के। सबसे पहले क्या है कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में कुल आबादी और श्रम बल करीब देखें तो 70% ग्रामीण इलाकों में रहता है। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के लिए उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना जरूरी है, लेखक कहता है। ये बात सही भी है। इस संदर्भ में देखें तो हम कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति आकलन हम अंतरिम बजट से ही अपेक्षा करेंगे। देश में कृषि की स्थिति ठीक रही है। बीते 6 वर्ष में देखें तो एक रिपोर्ट में वार्षिक वृद्धि दर 4.4% रही है, जिसमें कोविड के टाइम भी इसमें सम्मिलित है। वित्त वर्ष 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात करें तो पहले अग्रिम अनुमान बताते हैं कि कृषि वृद्धि दर 1.8% के साथ 7 वर्ष के निचले स्तर पर रही है। कृषि वृद्धि में यह धीमापन 2023 में दिखाई दिया। क्यों पता है? क्योंकि मानसून कमज़ोर पड़ गया था उस टाइम, जिससे खरीफ की फसलों, पशुपालन, मछली पालन आदि पर इनका प्रभाव भी पड़ा था। वित्त वर्ष 2024 में गिरावट आ सकती है। रबी की बुवाई भी इस वर्ष कम है, न कि 2023 में दिसंबर 2023 में समग्र मुद्रास्फीति 5.7% था। हालांकि खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य मूल्य इसने अपनी रिपोर्ट दिया था। इसमें एक बताया कि 2022 के 143.7 से घटकर 124 पे रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया अध्ययन से ये भी पता चलती कि किसान हो, व्यापारी, खुदरा कारोबारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से उपभोक्ता मूल्य में किसानों की हिस्सेदारी का अनुमान लगाकर कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं को गतिशीलता का पता लगाते हैं आरबीआई। देखें तो फसलों के उत्पादन मूल्य में किसानों की औसत हिस्सेदारी 33 से 70% के बीच थी। जल्द खराब होने वाले उत्पादों में हिस्सेदारी, जैसे बहुत सारे, जैसे सब्जी की खेती है, जैसे टमाटर की बात करें, वो ज़्यादा दिन आप नहीं रख सकते ना। उसके लिए आपको एक छोटा मार्केट होनी चाहिए, जहाँ पे किसान क्या करे कि लाए अपना और वहाँ पे बेचे, क्योंकि किसानों के पास उसके स्टोर करने के लिए सुविधा नहीं है ना। स्टोर तो कर लेंगे, लेकिन उसके रख रखाव के लिए भी तो होनी चाहिए ना सारी, तो वो उपलब्ध नहीं रहती है। तो वो क्या फसल बर्बाद हो जाते हैं। इससे किसान की आय लॉस हो जाती है। किसान चाहते हैं भाई खेती किए, इनसे इनकम आएगी, लेकिन इनकम नहीं आ पाती है ना, क्योंकि इनकम बर्बाद हो जाती है, मेहनत भी बेकार हुआ। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे किसान हैं जो ऋण लेके खेती करते हैं, तो ऋण के ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तो लेखक कहते हैं कि भारत में कृषि निर्यात बढ़ाने की क्षमता मौजूद है, लेकिन कृषि निर्यात में विविधता लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता भी तो है। भारत किसानों के सामने कई समस्याएं देखें तो भारतीय किसान जो हैं उनके पास कई समस्याएं। कभी तो मौसम परिवर्तन हो जाती है, उपकरण नहीं अच्छे हैं, बीज जो मिलते हैं वो दवा कुचला मिलता है कई बार। तो ये सब कच्चा जब उत्पादन हुआ तो उनके लिए अच्छी जगह नहीं, नज़दीकी कोई उठी नहीं खुला हुआ है कि वहाँ पे जाके वो बेचे, अब दूर दूर में है तो कैसे जाए। तो ये समस्या भारतीय किसानों के समक्ष है, तो सरकार इस पर कदम उठाना चाहिए। 2022-23 की आर्थिक समीक्षा में ये बताया गया है कृषि क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन, कच्चे माल की बढ़ती लागत, कटी हुई जोत, कमज़ोर कृषि उपकरण है, कम उत्पादकता है, बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं, इससे किसान की फसल नहीं
ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो फिलहाल कृषि क्षेत्र में देखें तो सरकार सब्सिडी निवेश, सरकारी निवेश अधिक है। भारत कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन का 0.4% शोध एवं विकास पे व्यय करती है। ये बात सही है, करना भी चाहिए। जबकि अन्य देश में कृषि जीडीपी का 1 से 2% कृषि में लगाते हैं। देखें तो हरित क्रांति जब आया था उसमें कई सारे बीज का भी जनरेशन चेंज हुआ, तो इसलिए शोध होना ही चाहिए। शोध नहीं होंगे तो मैं देख रहा हूँ कि हर साल नई बीज आ जाती है मार्केट में, जिससे खाद पानी कम पड़ता है और सिर्फ अच्छी फसल भी होता है। तो अध्ययन करना, सरकार को उस पर खर्च भी करनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो जलवायु झटके मसलन सूखा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, लू आ जाती है, शीत लहर हो जाती है, पाला मार, जैसे आलू की खेती है उसमें पाला मार देगा, जैसे शीत ज़्यादा होती है तो उसमें पाला मार देते हैं तो आलू ख़राब हो जाती है। तो 25% तक कमी लाई है इसमें। उसके बाद ग्रामीण मांग के लिए रिजर्व बैंक का भी विश्लेषण मिला जुला रहता है। 14.1% बढ़ा, पता है क्या, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में। 19.8% कम हुई है ट्रैक्टर की बिक्री, दिसंबर में 2 वर्ष के निचले स्तर पर रही है। तो सब सही है, बट बढ़ावा तो कृषि क्षेत्र में, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कमजोर ग्रामीण मांग, दैनिक उपयोग उपभोक्ता, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, विवेकाधीन उत्पादों के लिए चिंता का विषय भी है। अंतरिम बजट से क्या अपेक्षाएं आप करते हैं? उम्मीद सब लोग करते हैं कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देने से ग्रामीण वृद्धि को गति मिलेगी। चुनावी साल अभी आ गया है, बजट आवंटन किसानों और गरीबों का अनुकूल रहेंगे, ध्यान में रख के करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने खुद कहा है कि युवा, महिला, किसान, गरीब नीतियों को केंद्र में रखेंगे। ये 4 समूह है, रखना भी चाहिए क्योंकि सरकार जनता की सेवा करती है, लेकिन अब उसको होते कहाँ, आज तो बिजनेस पे उतरे हुए। सरकार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटे के लिए 5.9% के लक्ष्य पर कायम रह सकती है। उसे वित्त वर्ष 2026 में 4.5% लाने का अनुमान कर सकती है। आगामी बजट में भी पूंजीगत व्यय इजाफा जारी रहा, इसका फायदा ग्रामीण इलाकों में मिलेगा। देखें तो पिछले बजट में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड एंड फंड और मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक हब की स्थापना के लिए घोषणा भी किया गया था पिछले बजट में। तो ये किसान के लिए अच्छी खबर है और इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसी तरह देखें तो पिछले बजट में कृषि ऋण की राशि बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दी गई है। पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, इस सब में भी किसान को आगे बढ़ावा देना चाहिए। और सरकार की किसान की आय दुगुनी करने का लक्ष्य भी था 2022, लेकिन वो तो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया था टाइम। पिछले बजट में चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में अपनाने की सुविधा देने की बात कही थी। तो इसके अलावा बजट में इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि कार्बन उत्सर्जन करने की दिशा में कैसे काम किया जाए। इस प्रकार पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना मजबूत बनाने की भी आवश्यकता है। उम्मीद है किसानों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटन में भी इजाफा, ग्रामीण मांग की गति देना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको बढ़ा के 5 साल किया जाना चाहिए और किया भी गया है। खास सब्सिडी में इससे इजाफा भी हो सकता है। अब देखें तो सरकार को एक और कदम उठानी चाहिए उर्वरक सब्सिडी के में। बजट पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, मनरेगा, पीएम आवास योजना, हम आवंटन बढ़ सकता है, इसमें आवंटन बढ़ाना भी चाहिए। और सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर व्यक्ति को आवास मिलेगा, इसके लिए टारगेट ले रखे थे लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो भी है। निजी निवेश बढ़ाने के लिए वहाँ मेहनताने में इजाफा जरूरी है। ग्रामीण इलाके में बच्चों में कुपोषण की समस्या है, इसके लिए भी सरकार को कदम उठानी चाहिए।
आखिर में कृषि क्षेत्र में दबाव कम करने और ग्रामीण मांग वृद्धि करने की जरूरत है। टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित हो सके, उत्पादक रोजगार तैयार हो सके, युवाओं और महिलाओं को लाभ होगा। लेकिन चुनावी साल है तो बजट में गरीब के पे ध्यान ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। तो आज का आर्टिकल इतना ही है। फिर अभी नेक्स्ट आर्टिकल दैनिक जागरण के देखते हैं। अभी तो दिल्ली बिजनेस स्टैंडर्ड की है ये। थैंक यू।